डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन को चलते हुए 80 दिन से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आंदोलन पर विपक्षी दल एक्सपोज होते जा रहे हैं। खास तौर से कांग्रेस का पर्दे के पीछे छिपा हुआ चेहरा सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन की आग को भड़काने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि इसके जरिए अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को हासिल कर सके। वो इसके सहारे अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही है। पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है, उसे हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को लगता है कि किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसी को लेकर जींद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जींद में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सफीदों से कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली ने की। बैठक में कांग्रेस की तरफ से नरवाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी विद्या रानी दनौदा बता रही हैं कि यह आंदोलन उनके अस्तित्व के लिए कितना अहम है और इसके जरिए ही कांग्रेस जीवित हो सकती है। हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम करिए, उसे मजबूती दीजिए। अभी तक किसान आंदोलन के लिए रुपए, अनाज, दूध, फल, घी, सब्जी इत्यादि के दान की अपील की जाती थी, लेकिन अब तो चंदे के रूप में शराब को भी देने की अपील की जा रही है। कुछ इस तरह की अपील विद्या रानी लोगों से कर रही हैं। हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। नहीं, अब देखो, हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती? विद्या रानी की बातों से ये माना जाए कि बिना शराब के आंदोलन को जिंदा रख पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित होता जा रहा है। क्या कांग्रेस को लगने लग गया है कि लंबे वक्त तक किसानों को आंदोलन में टिकाया नहीं जा सकता, इसलिए वो शराब दिए जाने की अपील कर रही है? क्या कांग्रेस मान चुकी है कि अगर आंदोलन खत्म हो गया तो सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा उसके हाथ से छूट जाएगा और हरियाणा सरकार को गिराने के उसके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा? वैसे भी कांग्रेस की कोशिश रही है कि आंदोलन की आड़ में जेजेपी पर समर्थन वापसी का दबाव बनाया जाए और सरकार को अस्थिर किया जाए। महीना भर पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर 10 करोड़ रुपए में मनोहर लाल सरकार को गिराने की डील का आरोप भी लगा था। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि दूसरे किसान नेता ने चढ़ूनी पर लगाए थे। उस वक्त कहा भी गया था कि चढ़ूनी को किसी कांग्रेस नेता ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। चढ़ूनी अपने तंबू में अक्सर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करते रहे। वो 10 करोड़ का ही कमाल था कि चढ़ूनी किसानों को सीएम मनोहर लाल का विरोध करने के लिए लगातार उकसाते रहे। उसका असर भी हुआ कि मनोहर लाल कैमला गांव में अपनी सभा भी नहीं कर पाए और बड़ी बेशर्मी से चढ़ूनी ने इसकी जिम्मेदारी ली। कितलाना टोल प्लाजा पर हुई महापंचायत में फिर वही बात सामने आई है कि आंदोलन तो बहाना है और असली मकसद तो मनोहर लाल सरकार को गिराना है। महापंचायत के मंच से बलबीर सिंह राजेवाल ने खुले तौर पर अपने इरादे जाहिर किए थे कि वो मनोहर लाल सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। राजेवाल ने सरेआम वहां मौजूद लोगों को उकसाया कि बीजेपी, जेजेपी और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों का लगातार घेराव करे, तभी जाकर सरकार गिर सकती है। कांग्रेस और उसके मोहर किसान नेताओं का हर बीते दिन के साथ साथ असली चेहरा सामने आ रहा है, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पहले की तुलना में किसानों की भीड़ कम भी हो रही है। तभी तो कांग्रेस नेता अब खुले तौर पर चंदे में शराब देने की अपील कर रहे हैं। अब देखना ये है कि किसान नेताओं का असली चेहरा सामने आने के बाद जो असली किसान हैं वो कितने दिनों तक इनके साथ टिक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।